सुगंधा सो गई थी क्या? अभी नाराज हूं? I'm sorry. Hey. तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और अब हम दोनों प्यार करने वाले हैं। छोड़िए मुझे। अरे अभी करते हैं ना, चलो। प्लीज छोड़िए मुझे। करते हैं प्लीज। आखिर तुम्हें क्या हो गया? क्या कर रहे हो आप? मैंने तुमसे सॉरी बोला ना। प्लीज। ए सुगंधा, देखो मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूं ना। सुगंधा देखो, मैं तुम्हारे लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर आया हूं। रो क्यों रही हो तुम? सॉरी यार, प्लीज। ओके, इस तरफ देखो, तुम्हारे लिए मूवी की 2 टिकट्स लिए हैं मैंने। आज शाम हम दोनों मूवी जाएंगे। हाँ? ये वी आर गोइंग टू हैव फन। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम फिल्म देखने जाएंगे। छोड़िए मुझे। सुगंधा, सुगंधा, क्या हुआ तुम्हें? आप ऑफिस जाइए। सुबह सुबह मुझे परेशान मत करो। ए सुगंधा, मेरी बात सुनो। भगवान। सुगंधा, 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 क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या तुम? ऑफिस से मैं तुम्हारे लिए यहां पर आया हूं, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम्हारे पैर छूकर माफी मांगू क्या? अरे यार, मैंने गुस्से में तुम्हें डांट दिया। ऑफिस की मीटिंग छोड़कर तुम्हारे लिए यहां पर आया हूं सुगंधा। पागल हो गई है ये। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसका एक ही इलाज है, आपको मां बनना होगा। देखिए, आपको 3 बेटे और 2 बेटियां होने वाली हैं। सिर्फ 5 मिनट की बात है, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ओके ना? अच्छी तरह से सोचिए।
तो क्या मैं कल वापस आऊं? ओके, मैं कल आ जाऊंगा। तो मैं चलता हूं। हाँ? बस 5 मिनट शांत रहिए, मैं आपको मां बनाऊंगा। अरे इधर आओ, आओ आओ, जल्दी आओ। अरे इधर आओ, जल्दी आओ, आओ। तुम्हें मेरी जी, बात पर क्या विश्वास हुआ? नहीं था ना? देखो 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 वहाँ क्या हो रहा है। देखो वहाँ जो खड़े होकर बात कर रहा है ना, ये वही आदमी है। जैसे ही इसका पति ऑफिस जाता है, ये घर ये सब चलाता है। क्या हो रहा है जी? इतना घिनौना काम। इसका मतलब पेपर और टीवी में जो बताते हैं वो सच है। आजकल की लड़कियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उस औरत के पति में क्या कमी है? अच्छा खासा कमा लेता है, देखने में भी स्मार्ट है। ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है जी? जो हो रहा है गलत है, हमें इसे रोकना होगा। हमें क्या लेना देना, जिसको जो करना है वो करे। आप चुप रहिए। मुझे क्यों चुप करा रही हो? सोसाइटी में गलत हो रहा है तो मैं कैसे चुप रहूं? नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं इस आदमी से जरूर पूछूंगा कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब देखने की क्या जरूरत है? वो क्या है कि चुप रहिए। उसके पति को पता चलेगा तो वो उसे मार डालेगा। वो पाप हम क्यों ले हमारे सर पर? आप चुप रहिए। फिर एक काम करो, उसे यहाँ लेकर आओ। उसकी आंखों में देख कर कहूंगा, ए बदतमीज, अगर दोबारा इस सोसाइटी में कभी आया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा और वो तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। तब वो डरेगा। तुम उसे लेकर आओगी या मैं जाऊं? रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। भैया, जरा आपसे बात करनी है। आओ, अंदर आओ। क्यों बे? दूसरे की बीवी से रोमांस करता है? शर्म नहीं आती? आप जैसा समझ रहे हैं मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी हेल्प कर रहा हूं दादाजी। हेल्प कर रहा है? जब आप उस लड़की की उम्र की थी और अगर आपका पति आपको छूता नहीं तो आप कितने दिनों तक बर्दाश्त करती? हाँ? अरे बाप रे। उसका पति उसे खुशी नहीं दे सकता क्योंकि वो बेचारा नामर्द है, लेकिन उसकी बीवी को शारीरिक सुख मिले ऐसा वो बेचारा चाहता है। इसीलिए जो काम कोई नहीं करता वो काम मैं कर रहा हूं। हर महीना मुझे तनख्वाह देकर कहते हैं कि मैं उनकी बीवी को शारीरिक सुख देकर खुश रखूं। इसलिए मैं उनके घर आता जाता हूं दादाजी। हाँ? दादाजी, मेरे हिसाब से तो गगन सर सच में देवता हैं। जो वो कह रहे हैं अगर सही है तो मैं जो कर रहा हूं वो कैसे गलत होगा? लेकिन एक बात है, ये बात सिर्फ हम 3 लोग जानते हैं और अगर गगन सर को पता चला कि आप लोग भी ये बात जानते हैं तो सब कुछ खत्म। चलिए जी, मत मारो, मत हमारे मारो। खुद के घर में हजारों प्रॉब्लम्स हैं और तुम दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर गगन सर आपको ऐसी धमकी देंगे, आप दोनों को मार डालेंगे तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। हे भगवान, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम दोनों मिलकर शराब पीते वक्त अगर मैंने नशे में सब कुछ बता दिया तो हो सकता है मेरे दिल से सारी बातें बाहर निकल आएंगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा। हे भगवान। दादाजी, दादाजी, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं नशे में कुछ नहीं बकूं। अरे बाप रे, मैंने आपका टीवी तोड़ दिया। पूरे कमरे में कांच के टुकड़े बिखर गए। दादी माँ, आप संभल कर चलिएगा। दादी माँ, कांच के टुकड़े आपके पैर में चुभ जाएंगे। तो मैं चलूं? मैं ऐसे पागल जैसी हरकत क्यों कर रही हूँ? मेरी वजह से मेरे पति भी बहुत परेशान है। सुगंधा, सुगंधा, सुगंधा।
ए, क्या है ये? तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? बोलो। आजकल तुम्हारा रवैया बिल्कुल बदल गया सुगंधा। ये सब और नहीं चलेगा। जाओ बेडरूम में जाओ। अब उठो ना। सर, हेलो सर, सर। हेलो सर, पेट्रोल पंप पर आपने मेरी हेल्प की थी, उसके बाद आप वहां से चले गए सर। उस दिन के बाद आज मिले। ये शहर बहुत ही छोटा है, 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा। देखा, हम मिल ही गए। सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ से 5 मिनट में मेरा घर है। एक कप कॉफी तो आज आपको पीनी ही होगी मेरे साथ। अरे नहीं नहीं सर, मैं फिर नहीं, कभी नहीं, आ मैं कुछ नहीं जाऊंगा। जानता। आज Please आपको सर, मेरे अभी साथ कॉफी पीनी होगी। प्लीज आइए ना। प्लीज सर, सर, बाद में मत आऊंगा ना चलिए ना कभी। मेरे घर प्लीज। आपका मतलब है ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी सेक्रेटरी बनेगा? क्या सिर्फ उसे ही काम होता है? हम लोग बेरोजगार है, हमारा कोई काम धंधा नहीं है। आज उसे आने दो। आगे जाके बैठ जाइए। सेक्रेटरी को मीटिंग में आना जरूरी है, नहीं तो वो सेक्रेटरी नहीं रह सकता। मैं किसी से नहीं डरता। जाने दीजिए सर। ऐसे कैसे जाने दे सर? उसे टाइम पर आना चाहिए था ना। हम लोग क्या फालतू हैं जो यहाँ आकर बैठे हैं? सुनिए जी। चुप रहो तुम। जब मैं मिलिट्री में था, मैं कभी 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ। अब क्या सुनिए है? सुनिए, वहाँ वो दोनों साथ आ रहे हैं। चुपचाप यहाँ से मुझे ले चलो। चलिए चलिए यहाँ से। तो भाग रहे हैं। डर के भाग रहे हैं। मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? ये पैकेट मेरी वाइफ को ओके, दे दीजिए। आप 2 मिनट आराम में से अभी आइए। आया, ठीक है? सॉरी सॉरी एवरीबॉडी, मुझे आने में देर हो गई। नमस्ते बेटा। जी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा को नमस्ते तो नमस्ते। बोलो। नमस्ते नमस्ते, आप जाइए। अच्छा चलता हूँ। हाँ, ऐसा लगता है उसने हमें जो बताया था वो सच है। दोनों साथ में ही आए हैं। पति मीटिंग के लिए जा रहा है और ये उसकी बीवी के पास जा रहा है। दुनिया में ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। सुनिए जी, आज संडे है और वो लोग नॉनवेज भी लेकर जा रहे हैं। लगता है दोनों मिलकर शराब पीने वाले हैं। अरे उनके शराब पीने से हमें क्या? क्या कहा? हमें क्या? मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो हमारे बारे में बोल देगा तो। चलिए हम लोग कहीं घूमने चले अरे जाते छोड़ो हैं। ना, तुम भी। तुम क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप होकर भी क्या कर लेंगे? मैं होकर क्या कर लूंगा? अगर उन तीनों की हरकत इस दूरबीन से दिखाऊं आपका तो ये बाइनोकुलर समझो- कचरे में फेंक अरे, दीजिए। अरे अरे उस दिन उसने लाफा मारा तो लट्टू की तरह घूमकर गिर गए। तब क्या किया आपने? अरे क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं? आपको कौन समझाएगा? आप रहिए यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो। कहाँ जा रही मैं हो? अपने माँ के घर जा रही हाँ, हूँ। माँ के घर? इसकी माँ तो 10 साल पहले मर गई थी। गुड मॉर्निंग। आप आज क्यों आए हैं? आज तो संडे है ना, वो घर पर है। आप प्लीज चले जाइए। अरे आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? अंदर क्यों नहीं गए? वो बात ऐसी है सर, मैं कौन हूँ वो जानती नहीं, तो आपकी वाइफ शायद डर क्या गई। कहा? वो डर गई? आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। वो आपसे पहली बार मिली है शायद इसीलिए। अरे उसने चिकन भी नहीं लिया। आई एम वेरी सॉरी, बुरा मत मानिएगा। आइए अंदर चलते हैं। सुगंधा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? दरवाजे पे कोई खड़ा, उसे अंदर नहीं बुला सकती हो तुम? गवार की गवार ही रहोगी। बेसिक मैनर्स भी नहीं पता इसे। मेरी किस्मत खराब थी कि तुमसे शादी हुई। सर रहने दीजिए सर। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज आप अंदर आइए ना, आइए ना प्लीज। पकड़ो इसे। आप आइए ना प्लीज, बैठिए। ए सुगंधा, आप खड़ी क्या हो? अंदर जाओ और कॉफी लेकर आओ। सर मैं कुछ कहूंगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? बोलिए ना सर। हिम्मत से रहने के लिए आप अपनी वाइफ को सिखाइए सर। सर मैं कोशिश तो बहुत करता हूं मगर कुछ होता नहीं। आप उन्हें भी तो कुछ फैसला लेने दीजिए ना सर। जब उनका फैसला सही होता है तो उनमें अपने आप ही हिम्मत आ जाएगी। सर आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे नहीं, शादी को बस 3 साल ही हुए हैं। तो इतने बड़े घर में सिर्फ आप दोनों ही रहते हैं? मुझे लगा ही था यही तो प्रॉब्लम है। हमेशा 2 लोगों के बीच एक तीसरा होना जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, नहीं तो हमेशा ऐसे ही झगड़ा होता रहेगा। पहले तुम इनको दो। थैंक यू।
ये सुगंधा, क्या हुआ तुम्हें? आर यू ऑलराइट? एक काम करो, तुम मेरे पास बैठो। ओ माय गॉड, सर एक मिनट, मैं पैसे लेकर अभी आया। मैं आपकी हेल्प कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स किस लिए सर? आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार खाने पे जरूर आइएगा। ठीक है, मैं हाँ? चलता सुगंधा, सुगंधा, हाँ सर जा रहे हैं। ठीक है। मैडम मेरी बातों को आप गलत मत समझिए। इतने बड़े घर में इस तरह अकेले रहना बहुत ही गलत है। कोई एक अपने गांव से किसी को यहाँ बुला लीजिए या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर उनकी एडवाइस के मुताबिक जल्दी से एक बच्चा पैदा कर लीजिए, ठीक है ना? मैं चलता हूँ मैडम। हाँ। सर ये बेचारी बहुत अच्छी है, इसे इतना मत डांटिए सर। ओके मैं आता हूँ सर। ओके सर।